खूब धन्यवाद और आशीर्वाद देना चाहता हूँ। मेरे सुरेश जी के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं मेरे सुरेश जी बोल रहा हूँ क्योंकि वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे, बहुत ख्याल रखते थे। और वैसे भी चतुर्वेदियों के साथ मेरा बहुत संबंध है। चतुर्वेदियों के साथ लेन देन कुछ ज़्यादा ही है। एक चतुर्वेदी है DNC, आप लोग जानते होंगे, दीनानाथ चतुर्वेदी, जो रिलायंस में थे और कई लोगों को उन्होंने अकाउंटेंट बनाया है, CA बनाया है। वो अपने आश्रम में वहाँ ट्रस्टी आज भी है। उन्होंने ही मेरी पहचान सुरेश जी से करवाई थी और जब से वो जुड़े, लगातार जुड़े ही रहे। जब तक शरीर शांत नहीं हुआ तब तक भी जुड़े रहे। आश्रम में पधारे थे, उनका भाव भावेश्वर राष्ट्रीय सम्मान से हम लोगों ने सम्मान भी किया था, पुरस्कृत किया था। ये सब तो औपचारिक बातें हैं, आपको अंतरंग बातें बताता हूँ। बहुत प्यार करते थे मेरे को, बहुत प्यार। थोड़ा सा भी कष्ट अगर मुझे कभी होता तो दौड़े हुए चले आते थे मेरे प्लेट के ऊपर। मेरा सभी औषधोपचार उन्हीं के द्वारा हुआ करता था और खूब संभाल रखते थे। नारायण क्या कहूँ, विनम्रता की तो वो मूर्ति थे। महात्माओं के सामने नतमस्तक होने में उन्हें जरा भी संकोच नहीं होता। कोई भी संप्रदाय के कोई भी महात्मा उनके यहाँ आ जाए, उठ करके प्रणाम करते थे, बैठा करके फिर खुद बैठते थे। आयुर्वेद चिकित्सा परंपरा के संसार में सिद्ध हस्त वैद्य थे, सिद्ध हस्त वैद्य थे। और इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने के पश्चात भी मैं कहूँगा बड़े बड़े संतों के पास जाया करते थे। श्री श्री रविशंकर के यहाँ जाते थे, हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय के प्रमुख स्वामी, उनके पास जाया करते थे, हमारे पास आया करते थे। और सभी के साथ में उनके इतने मधुर संबंध और इतना विनम्र भाव का संबंध था। आज नारायण शारीरिक स्थिति मेरी ठीक न होने के बावजूद भी केवल इसलिए आया हूँ कि उन्होंने खूब मुझे साथ दिया, तो आज उनके इस प्रोग्राम में मुझे आना ही चाहिए। और उनके ऊपर कोई उपकार करने नहीं आया हूँ, अपनी कृतज्ञता प्रकट करने आया हूँ कि निश्चित रूप से उन्होंने बहुत ही अच्छी वैद्य की चिकित्सा में उपलब्धियां सिद्ध की थी। और ये सभी लोग जो उनके अनुयायी हैं आज भी उनका अनुकरण करते हुए मैं कहूँगा उनके पद चिन्हों पर चलेंगे तो आगामी 50 साल नहीं 100 साल तक आपको कोई आवाज़ा नहीं आएगा, कोई आपत्ति नहीं आएगी। क्योंकि वो तो बहुत ही नाड़ी पकड़ते ही बोल देते थे, महाराज ये करके आए हो, ये खाया है, आज ये खा लिया आप, ऐसा नहीं करना, ऐसा मेरे को बोलते थे। केला तो बिल्कुल ही मत खाना, मेरे को भूखा करते थे। एक सामान्य सी बात बताता हूँ कि उनकी जो पकड़ थी वो बहुत विलक्षण थी। डॉक्टरों में और वैद्य में क्या अंतर क्यों, इतना सा बताता हूँ। आप डॉक्टर के पास जाइए, सीधा आपको लेबोरेटरी में भेज देगा, जाओ ये क्या बोलते हैं आपको, हाँ टेस्ट जाओ, ये टेस्ट करा के आओ, ये टेस्ट, यानी आपको 2-4 हज़ार का चांदला तो वहीं लगा देगा और करके आइए आप वहाँ से। अच्छा मजे की बात ये, कान वाले को नाक का पता नहीं है, नाक वाले को कान वाले का पता नहीं है, आँख वाले को गले वाले का पता नहीं है, हाथ वाले को टांग का पता नहीं है, टांग वाले को हाथ का पता नहीं है। और सब में स्पेशलाइजेशन हो गया है। हम इस चीज़ के बड़े चिकित्सक हैं, लेकिन वैद्य के पास जाइए, नाड़ी पकड़ के अंगूठे से लेकर के चोटी तक आपको कहाँ क्या हो रहा है वो सब कुछ बता देता है।
और न आपको टेस्ट करवाने के लिए किसी लैब में जाना पड़ता है, वो बैठे बैठे सारा टेस्ट कर देता है। ये वैद्यकीय परंपरा हमारी महर्षि पतंजलि के समय से चली आ रही है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन। महर्षि पतंजलि कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने व्याकरण के ऊपर भी और योग के ऊपर भी और वैद्यकीय चिकित्सा पद्धति पर भी बहुत सारा अनुसंधान करके लिखा है। और आज जितने भी वैद्य परंपरा में लोग आ रहे हैं, उन्हीं सबका सुश्रुत इत्यादि का अध्ययन करना पड़ता है और उनका अनुकरण करके आगे बढ़ना पड़ता है। और वैद्य जी महाराज इसमें बिल्कुल निष्णात थे, सिद्ध हस्त थे। मैं उनका बार बार स्मरण करता हुआ, आज 14 तारीख है और उनका हैप्पी बर्थडे है ना पीयूष? आज क्या है? 14 मई। और क्या है? हैप्पी बर्थडे है ना। हमारा उनका प्यार क्यों हुआ पता है? वो 14 मई के, मैं 23 मई का। जोड़िए क्या होता है? 4 और 1 और 2 और 3। वो भी मई के प्रोडक्ट थे, मैं भी मई का प्रोडक्ट। इसलिए भी मेरा आकर्षण उनके साथ था, उनका मेरे लिए आकर्षण था। बिल्कुल नंबरिंग के हिसाब से भी हम दोनों एक साथ चल रहे थे। तो ऐसे महापुरुष के लिए मैं आज भावांजलि करूँगा। अगर उनका दिवंगत होने का टाइम का दिन होता तो श्रद्धांजलि शब्द का प्रयोग करता, लेकिन आज श्रद्धांजलि नहीं, मैं अपनी भावांजलि व्यक्त कर रहा हूँ। उनका जन्मदिन है, इसलिए मेरी भाव में ये जो पुष्पांजलि अर्पित किया है उनको समर्पित हो। और आप सबसे मैं अभी विदा होऊंगा। ये जो महाशय मेरे पास बैठे भी होंगे, वहाँ पर आ जाएंगे। हम आपको बार बार ईश्वर का दर्शन करने बुलाएंगे गुजरात। सर क्या कुछ कहेंगे सर आज के इस कार्यक्रम के बारे में? सुरेश चंद्र चतुर्वेदी जी का आयुर्वेद क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम, और उन्होंने मुंबई के बाहर लेकिन मुंबई से नज़दीक इस भूमिका में यहाँ वसई में यह प्रस्थान संस्थान निर्माण किया और उसके माध्यम से आयुर्वेद का विकास हो रहा है। अपने आप में वो बहुत अच्छे आयुर्वेदिक वैद्य थे। भारत सरकार ने भी उनको पुरस्कार देकर सम्मानित किया था और महाराष्ट्र के जो भी राज्यपाल हो उनके आयुर्वेदिक सलाहकार के नाम काम उनको दिया जाता है। ऐसे एक श्रेष्ठ व्यक्ति का आज यहाँ प्रतिमा लगा देना और साथ ही साथ उनके पत्नी की नाम पर यहाँ पर एक हॉल का निर्माण करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। बड़ी संख्या में मुंबई से भी आयुर्वेदिक क्षेत्र से जुड़े हुए काफ़ी लोग यहाँ आए थे और वसई के भी थे। मैं पहले से सुरेश चंद्र चतुर्वेदी जी से परिचित हूँ और वह आनंद मुझे है कितने अच्छे ढंग से उनके संस्मरण में यहाँ काम हो रहा है। मैं उनके परिवार को और ट्रस्टीगणों को भी अभिनंदन देना चाहता हूँ कि यही काम वो भविष्य में और अच्छे ढंग से करते रहे। इतना ही इस समय पर मुझे कहना है। आज का जो कार्यक्रम है यहाँ पे हमारे पिताश्री वैद्य सुरेश चतुर्वेदी पद्मश्री, उनके याद में उनके जन्मदिन के दिन आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की विशेषता ये है कि यहाँ पे जो उन्होंने आयुर्वेद के बारे में जो कार्य शुरू किया था यहाँ पे 50 साल पहले, उसी कार्य को हम पूरा करते हुए उनकी याद में उनकी एक मूर्ति का अनावरण किया है और उनकी एक कैंसर के विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब
आयुर्वेद एंड कैंसर, आयुर्वेद का क्या दृष्टिकोण है कैंसर के बारे में, उसके ऊपर एक किताब का विमोचन किया गया है माननीय श्री राम नायक जी से। इस कार्यक्रम के बाद हमने एक यहाँ पे सुधा चतुर्वेदी जी के नाम पे एक हॉल है, उसका भी इनॉग्रेशन आज हुआ है। इसका मुख्य कारण ये है कि हम लोग आयुर्वेद के विकास में ये चाहते हैं कि लोगों का माइंड और बॉडी किस तरह से संपूर्ण विकास हो, उसमें हम लोगों का फोकस रहेगा। हम लोग चाहें कि लोग यहाँ पे आयुर्वेद की चिकित्सा लें, पंचकर्म करें, योगा करें और इस तरह से अपना पूरा माइंड एंड बॉडी का पूरा विकास करें, सिर्फ दवाई लेने ना आए। यही हमारी अपेक्षा रहेगी आप लोगों के सहयोग से।